एमबीबीएन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल। तो हम देखेंगे पहले कि पॉलिनोमियल क्या होता है। एन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an x plus a naught, where a1 a2 a3 an are constant an not equals to 0 is called polynomial with one variable an x to the power s plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus dot 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 plus an x plus a naught, where a1 a2 a3 an are constant and an not equals to 0। तो इस टाइप के फॉर्म को हम पॉलिनोमियल कहते हैं जो कि वह सिंगल वेरिएबल x में है और विद हायर पावर n which is the degree of polynomial, जो कि हाईएस्ट पावर n है। इस हाईएस्ट पावर n को पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। और जो आपके x की पावर n के साथ an है ये होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? A constant with relative term is known as coefficient. For an example, suppose we have polynomial 2x cube plus 3x square plus x plus 5। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इक्वल्स टू 2 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 होगा, कोफिशिएंट ऑफ x 1 and 5 is constant term। तो डिग्री हो गई, कोफिशिएंट हो गया। अगर हम ये प्लस साइन को हटा दें तो an x to the power n an minus 1 x to the power n minus 1 और an x और a naught, तो ये सभी जो है ये कहलाती है हमारी टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारी क्या होती है? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि पॉलिनोमियल में से जब हम बीच में से साइन हटा देते हैं तो जो हमें मिलता है सेपरेट फॉर्म में उसको हम टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
पर पॉलिनोमियल के टाइप हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होती है। अब पॉलिनोमियल which contain only one term। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होती है उसको हम मोनोमियल कहते हैं। जैसे such that 2x 4x cube 3x square, ये सभी क्या है? हमारे मोनोमियल है, क्योंकि इनमें सिंगल टर्म है। डिग्री से कोई मतलब इसमें नहीं होता। सेकंड बाइनोमियल। बाई मीन्स होता है टू, तो ऐसा पॉलिनोमियल which contain only two terms। तो ऐसा पॉलिनोमियल जो दो टर्म को कंटेन करता हो या रखता हो उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 2 4x प्लस 3। तो इनमें दो दो टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा? बाइनोमियल कहलाएगा। थर्ड है हमारा ट्राइनोमियल। तो जैसे सेम डेफिनेशन बन रही है, तो ट्राई मीन्स होता है तीन, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल तीन टर्म हो उसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। फॉर एन एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये सभी क्या होंगे? ट्राइनोमियल होंगे। अगर हम इनकी जनरल फॉर्म देखें, मोनोमियल की जनरल फॉर्म क्या मिलेगी आपको? ax प्लस b। जनरल फॉर्म बाइनोमियल की मिलेगी आपको, सॉरी मोनोमियल की जो जनरल टर्म होगी वो ax होगी। बाइनोमियल की ax प्लस b, ट्राइनोमियल की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ एक टर्म है, यहाँ दो टर्म है, यहाँ तीन टर्म है। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल कितने प्रकार की होती है। On the basis of डिग्री, फर्स्ट होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। A polynomial in which degree of variable is 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। सेकंड, जनरल फॉर्म की अगर इसकी बात करें तो वही हो जाएगी
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वही अ पॉलिनोमियल इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2। तो डिग्री इसमें कितनी हो जाएगी, वेरिएबल की डिग्री 2 हो जाएगी। जनरल फॉर्म की बात करें तो वही ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होगी। थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री हो जाएगी आपकी 3 और जनरल फॉर्म हो जाएगी इसकी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई। फोर्थ होता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मींस दो, बाई मींस दो, तो दो दो 4। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, उसको हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हमारे पॉलिनोमियल में जो डिग्री n होती है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होती है। नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब एक तो निगेटिव नहीं होगी, दूसरा पावर 1/2 1/3 इस टाइप की पावर नहीं होगी। अगर निगेटिव नहीं है, इस टाइप की पावर नहीं है, फ्रैक्शन टाइप पावर नहीं है, तो वो हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। असेंडिंग में हो सकता है या डिसेंडिंग में हो सकता है। रूट और जीरोस तो px अगर पॉलिनोमियल है और k एनी रियल नंबर है, k एनी रियल नंबर है, तो यदि pk बराबर 0 हो जाए, इट मींस x के प्लेस पर अगर हम k को पुट करें और pk इक्वल्स टू 0 आ जाए, तब हम देन k इज द 0 और रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तब जो है k को हम क्या करेंगे, उस गिवन पॉलिनोमियल का रूट या जीरोस कहेंगे। आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड। एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसमें वेरिएबल जो है वो सिंगल है। हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। सेकंड है y² प्लस रूट 2, ये भी वन वेरिएबल में है। अगर फिफ्थ की हम बात करें तो x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। तो इसमें x वेरिएबल है, y वेरिएबल है और t वेरिएबल है, तो इसमें 3 वेरिएबल हो गए, इसलिए ये पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², 2 प्लस x² प्लस x। तो कोफिशिएंट ऑफ x²
एक्स स्क्वायर हमारा क्या होगा, -1 होगा, -1। थर्ड की अगर बात करें तो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होगा आपका π/2। थर्ड क्वेश्चन में कि वन एग्जांपल इज ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का। बाइनोमियल का मतलब जिसमें दो टर्म हो और डिग्री हो 35। तो 2x⁵ प्लस 7, इसमें 2 टर्म्स हो गई। 2 टर्म्स का मतलब ये बाइनोमियल हो गया और डिग्री जो है 35 हो गई। सेकंड में देखना है एक मोनोमियल जिसकी डिग्री हो 100। क्वेश्चन नंबर 3, मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 100। तो ये एक मोनोमियल हो गया, सिंगल टर्म है जिसमें डिग्री कितनी है 100। क्लासिफाई, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 5x³ क्वेश्चन नंबर 4, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, डिग्री होगी इसकी हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 3, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पर 3 है, तो इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो लीनियर का मतलब जिसमें सिंगल टर्म होगी, तो लीनियर है हमारे 3t r² 7x³ नहीं, लीनियर का मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए वेरिएबल की। तो 3t हो गया और x + 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में ये लीनियर हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक की बात करें तो जिसमें पावर 2 होगी, यानी कि क्वाड्रेटिक हो गया आपका x² + x, y + y² + 4 और r², ये आपके क्वाड्रेटिक हो गए। क्यूबिक की बात करें x - x³ और 7x³, ये हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गए। एक्सरसाइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल गिवन है 5x - 4x² + 3। हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है एट x = 0, यानी कि k की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 0, तो x के प्लेस पर हम 0 रख देंगे। 5 × 0 - 4 × 0² + 3, तो ये भी 0, ये भी 0, 0 0 + 3, तो आंसर आएगा हमारा 3। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है एट 0 कितनी हो गई 3 हो गई। तो ऐसे हम क्वेश्चन को कर लेंगे। सेकंड भी यही है। थर्ड में क्या बताया गया, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम।
थर्ड क्वेश्चन में px आपका है 3x + 1 और x = माइनस, इसमें भी कुछ नहीं करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एट -1/3। तो जो हमारी वैल्यू अगर 0 आ गई तो इसका मतलब ये इसका रूट होगा। तो चेक करते हैं 3 of -1/3 + 1, 3 से 3 -1 + 1 = 0। तो p -1/3 क्या आया? 0 आ गया। हेंस -1/3 is the zero of given polynomial। तो जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो पॉलिनोमियल का वो रूट हो जाता है जिस पर हम वैल्यू निकालते हैं। अब हम फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जीरो निकालने के लिए 0 क्वेश्चन नंबर 4 zeros we take px = 0। तो यहां से हमको x + 5 = 0 रखेंगे तो x = हमें क्या मिलेगा? -5। तो -5 इसका जीरोस हो जाएगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को हम 0 के बराबर रख देते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं। वेरिएबल की जो वैल्यू आपको मिलती है वही आपका जीरोस होता है उस गिवन पॉलिनोमियल का। अब बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? इफ px is a polynomial with degree greater or equal to 1 and a is any रियल नंबर। अगर px हमारा कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर इक्वल टू 1 है और a कोई रियल नंबर है, इफ px is divided by a linear polynomial, यदि px हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल x + a से डिवाइडेड बाय a linear polynomial x + a, then pa is the रिमाइंडर। x - a से करेंगे। अगर पॉलिनोमियल x - a से डिवाइडेड होता है तो जो pa है हमारा वो क्या होगा? रिमाइंडर होगा। ये है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.3 में देखते हैं। जो कि बेस है रिमाइंडर थ्योरम पर। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px गिवन है x³ + 3x² + 3x + 1 is divided
डिवाइडेड बाई x प्लस 1। x प्लस 1 से इसको डिवाइडेड किया गया है, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से हमको x इक्वल्स टू मिल जाएगा -1। तो p माइनस 1 हम निकालेंगे, p माइनस 1 पर जो वैल्यू हमको पॉलिनोमियल की मिलेगी वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो -1 का क्यूब प्लस 3 ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ -1 प्लस 1। क्यूब ऑफ -1 इज -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 का 3 मल्टीप्लाई 3 -3 प्लस 1, -3 से +3 प्लस 1 से -1 इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार से हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये जो k होता है, यानी कि यहाँ पर -1 है, वो इसका क्या है, फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इक्वल्स टू x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो x माइनस a बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर a मिल जाएगा। तो p a निकालेंगे, a के प्लेस पर, x के प्लेस पर a रखेंगे, तो a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a। तो ये हुआ हमारा a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 6a माइनस a 5a। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5a। रिमाइंडर कितना बचा, 5a। अब आता है हमारा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, इफ px is a polynomial degree greater equals to 1। px एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर इक्वल्स टू 1 है, एंड a इज एनी रियल नंबर, और a कोई रियल नंबर है, देन फर्स्ट x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस a px का फैक्टर होगा कब, इफ pa इक्वल्स टू 0, और सेकंड pa इक्वल्स टू 0 होगा इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। कन्वर्सली दोनों ट्रू है कि x माइनस a फैक्टर है तो pa बराबर 0 होगा, और अगर pa बराबर 0 आ गया तो x माइनस a पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो ये है आपकी फैक्टर थ्योरम। एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.4, डिटरमिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। तो वही px इक्वल्स टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हमें चेक करना है कि x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x इक्वल्स टू -1 ले लेंगे, और p माइनस 1 निकालेंगे। अगर p माइनस 1 0 आ गया तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो -1 का क्यूब -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, इससे ये तो 0 आ गया। इट मीन्स x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। तो ये है फैक्टर मेथड से
हमारा px हो गया, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए देखो पहले हम 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 के साथ, तो 12 1 से 12, तो 12 के हमें ऐसे दो फैक्टर देखने हैं जिनका सम 7 होता है। तो 12 के क्या होंगे 4 3 जा 12, और दोनों को अगर सम करेंगे तो हमको 7 मिलेगा। अब चलिए करते हैं 12x² माइनस 7 को क्या लिख लेंगे 4 प्लस 3 ऑफ x प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 12x² माइनस 4x और माइनस 3x प्लस 1। इन दोनों से कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे। यहाँ से आपका 4 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, तो 4 3 जा 12, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 यहाँ कॉमन है, ऐसा ही हमें यहाँ बचाना है। यहाँ 3x माइनस 1 कॉमन है और यहाँ माइनस 3x प्लस 1, तो सेम अपोजिट साइन के साथ यहाँ बचा हुआ है। तो जब अपोजिट साइन के साथ बचा हुआ होता है तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा बच जाएगा 3x माइनस 1 विद कोएफिशिएंट 1। तो ये 3x माइनस 1 अब दोनों में कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा आपका 4x माइनस 1। तो ये हमारे फैक्टर हो गए px के। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम फैक्टर ऐसे करेंगे। आइए अब देखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे करते हैं। तो क्यूबिक में दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में है जो आपका px है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट 2 है उसको देख लेंगे हम, उसके फैक्टर क्या होंगे 1 और 2। तो हम इसमें पहले 1 रखेंगे, अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो -1 रखेंगे। फिर ऐसे ही चेक करेंगे कि 0 आता है कि नहीं, फिर 2 रखेंगे और -2 रखेंगे और चेक कर लेंगे। हमें सिर्फ पहले एक को चेक करना है कि अगर हम यहाँ p1 रखें तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -2 × 1 -1 प्लस 2, तो ये बना हमारा 1 - 2 -1 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, -1 से 1 कैंसिल। तो यानी कि p1 इट मींस x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये टाइम लाइन करता है कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो इसका मतलब x - 1 इसका फैक्टर हो गया, तो हमें एक फैक्टर मिल गया। अब इस फैक्टर को हम 3 प्लेसेस पर लिख लेंगे, 3 बार लिखिए क्योंकि हमें 3 रूट फाइंड आउट करने हैं। अब देखते हैं, हमें चाहिए फर्स्ट टर्म x³ और यहाँ है x, तो हमें एक मल्टीप्लायर चाहिए x² की x में क्यूब मल्टीप्लाई किए तो हमको ये मिल गया, और x² की -1 में किए तो -x² मिल गया। हमें -x² मिला है और बनाना कितना है -2x²। तो हमें अभी एक माइनस का x² और चाहिए, तो माइनस अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो -x की x में -x² और एक -x² यहाँ से बचा है, तो -2x² हमारे पास हो जाएंगे। फिर जब -x की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा +x। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, हमको मिला +x, लेकिन चाहिए क्या हमको -x। तो जब हमारे पास माइनस के 2x होंगे तब हमारे पास माइनस का x बचेगा, तो हमें अभी माइनस का 2x लाना है। तो अगर हम यहाँ -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस का 2x और यहाँ से जो प्लस का 1x बचा है वो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, और माइनस और 2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। तो इस टाइप से हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है, हमारे पास कोई टर्म एक्स्ट्रा नहीं आई। तो अब इन सभी में क्या कॉमन है x - 1, यहाँ से बचा आपका x² -x - 2। तो ये हमें फिर एक क्वाड्रेटिक मिल गया। अब जैसे हमने क्वाड्रेटिक को ऐसे सोल्व किया है, ऐसे आप सोल्व करेंगे तो एक रूट आपको यहाँ से मिलेगा और 2 रूट आपको यहाँ से मिलेंगे। तो इस टाइप से आपके पास 3 रूट आ जाएंगे। तो
तो ये प्रोसीजर है जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर फाइंड आउट करने का। अब कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी में होल स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, होल स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, होल क्यूब ऑफ x प्लस वाई, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ऑफ x प्लस वाई, होल क्यूब ऑफ x माइनस वाई, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। फिर आता है a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब में क्या होगा a माइनस b, या इसको भी x में ले लीजिए, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। यहाँ माइनस है तो इसमें सभी प्लस रहेंगे, अगर यहाँ प्लस आ गया तो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स वाई। फिर आता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये होगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो ये कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनके ऊपर आपकी एक्सरसाइज 2.5 डिपेंड है। तो इनके बेस पर आप एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन को करेंगे और जो नहीं होगा उसको आप कमेंट कंप्लेन बॉक्स में कमेंट करेंगे।